हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक होने वाला है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डायग्राम्स को समझेंगे और एंगल ऑफ डिप क्या होता है, अपैरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है, उन सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। राइट, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, ऑसिलेशन ऑफ कंपास निडल और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बहुत ही मोस्ट वांटेड टॉपिक रहा है आप सभी की तरफ से और जेईई मेंस में इसका इंपॉर्टेंस भी अच्छा खासा इस बार देखा जा रहा है। राइट, और पैरेलली हमारा एक फॉर्मूला रिवीजन सीरीज भी चल रहा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके नीचे लिंक से उसे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो एक सीरीज़ है जहाँ पे आप कम समय में अपना मैक्सिमम रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। फ्री PDF नोट्स भी मिल रहा है। इस सेशन का भी आपको नोट्स नीचे मिलेगा, लेकिन इसको तो ज़रूर से देखना है। भले आप इस वीडियो को 1.5 या 1.75 पे भगा के देखें, लेकिन एक एक वर्ड सुनना ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको आइडिया नहीं होता है कि एंगल कहाँ से बोला जा रहा है। व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, व्हाट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को, इस टॉपिक को। तो ये सामने है आपके अर्थ। ठीक है, नाउ दिस वर्टिकल एक्सिस, इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट आपका अर्थ स्पिन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अर्थ के अंदर आपका मॉल्टन मटेरियल्स है। हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप बेसिक समझ सकते हैं कि अंदर आपका मॉल्टन मटेरियल है, वहाँ पे आपका आयंस है। राइट, अब अगर आपका अर्थ घूम रहा है तो वो मॉल्टन मटेरियल्स भी आपका घूम रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। सो आयंस मूव कर रहा है, विच मीन्स एक करंट कैरिंग सर्कुलर पाथ होगा। राइट, और उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू दिस मैग्नेट। अब इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ होता है और साउथ पोल आपको इधर की तरफ होता है। ठीक है, और ये मैग्नेट जिस एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड है उस एक्सिस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। राइट, नाउ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस बेसिकली कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली फिलहाल के लिए 11.3 डिग्री मान सकते हैं। किसी किताब में कुछ होगा, किसी किताब में कुछ होगा, बहुत ज़्यादा इसका अभी रेलेवेंस नहीं है। आप इसे 11 से 15 डिग्री के आसपास मान के चले। ठीक है, अच्छा सर, ये NG क्या है? ये है आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ और इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल साउथ। मैग्नेटिक एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं हम लोग जियो मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको बोलते हैं जियो मैग्नेटिक साउथ। बढ़िया एकदम। अच्छा, अब ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा विच विल डिवाइड अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स, उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो ये आपका कुछ यहाँ पे 5 टर्म्स है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बढ़िया है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब ये आपका मैग्नेट है, तो नॉर्थ पोल से आपको फील्ड लाइंस निकलेगा और साउथ पोल में जाके वो टर्मिनेट करेगा। बढ़िया है, आप यहाँ पे डायरेक्शन भी देख सकते हैं। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक कंपास भी दिखाया जा रहा है जो कि अपने आप को अलाइन कर लेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस कंपास का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 2 और टर्म्स की। वन इज़ योर मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरा है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो यहाँ आप डेफिनेशन तो ज़रूर देख सकते हैं कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है। एक ऐसा वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस ऑन अर्थ विच पासेस थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस। एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है बेसिकली जिसमें ज्योग्राफिकल एक्सिस आपको लाई करेगा। राइट, और मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जिसमें आपको मैग्नेटिक एक्सिस लाई करेगा, या फिर उसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वर्टिकल प्लेन दैट कंटेन्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है जिससे आपको और क्लियर होगा। ये वाइट वाला जो डॉटेड लाइन है ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, आप सपोज यहाँ पे खड़े हो। Right, so the vertical plane, this green vertical plane that contains this geographical axis, इसको हम लोग बोलेंगे geographical meridian। और इस blue वाले plane को which is having this magnetic axis, इसको हम लोग बोलेंगे magnetic meridian। So basically magnetic field lines जो होता है वो magnetic meridian में ही लाई करता है।
राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो और आपके हाथ में एक मैग्नेटिक कंपास है, आपने उसको हॉरिजॉन्टली रखा है, तो वो जो नीडल है वो इस ब्लू लाइन के अलोंग ही पॉइंट करेगा, वो इस ब्लू लाइन के अलोंग ही पॉइंट करेगा। बढ़िया एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, एक आपका होता है एंगल ऑफ डिप और एक होता है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डिप के बारे में। तो यहाँ पे कुछ 4 लाइन्स में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। एंगल विच मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब इसको समझते हैं, सिर्फ लाइन से तो कुछ काम चलेगा नहीं अपना। सो ये आपका अर्थ है और हमने फिलहाल सिर्फ ये वाली फील्ड लाइंस को कंसिडर किया है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट P, जहाँ पे ये लाइन अर्थ को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। सो इस पॉइंट P पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेंगे तो वो इस तरीके से होगा, टैंजेंट टू दिस लाइन, इस तरीके से आपको फील्ड लाइन होगा। अब इसी आर्क को, इस पॉइंट P को बेसिकली थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे बना देते हैं, राइट। तो ये हो गया वो न्यू जूम डायग्राम और ये है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाइट एरो को हमने यहाँ पे दिखाया है, इस वाइट एरो को हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। सो ये हो गया आपको फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। अब इस फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो और एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लो। सो इसको बोलते हैं BH, विच इज़ योर B cos थीटा, एंड दिस इज योर BV, विच इज़ योर B sin थीटा, राइट। और ये थीटा ही होता है आपका एंगल ऑफ डिप, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। सो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप। एंड इन दिस केस यही आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप भी है, यही आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप है, राइट। ये आपका एक्चुअल एंगल ऑफ डिप है, ठीक है। और एक बारी और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा या फिर ये जो बी वेक्टर आपको दिख रहा है, ये सब आपको मैग्नेटिक मेरिडियंस में होता है। दिस इज लाइंग इन मैग्नेटिक मेरिडियन। बढ़िया है। इसी चीज़ को आप और सिंपल तरीके से डायग्राम में देख सकते हैं। ये हो गया आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। आप इस वीडियो को अभी जहाँ पे भी बैठ के देख रहे हैं, राइट, तो आपका जो टेबल का सरफेस है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, राइट। तो वहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुस रही होगी टेबल के अंदर, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एंड द एंगल थीटा इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ डिप। तो हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगा के बोल सकते हैं कि टैन थीटा जो होगा सर वो होगा आपका BV अपॉन BH। तो आप इसको भी याद रखिए कि टैन थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज क्वाइट ईजी। बेसिकली इसको सीधे डायग्राम से ही समझते हैं। तो हमने ये डायग्राम इसके पहले भी देखा था, राइट। सो द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ब्लू वाला प्लेन और ये ग्रीन वाले प्लेन के बीच में जो एंगल होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। और इसका एक और तरीका है समझने का, विद द हेल्प ऑफ योर कंपास, मैग्नेटिक कंपास, राइट। तो सपोज कीजिए ये आपका मैग्नेटिक कंपास है और ये कंपास अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, राइट। सपोज आपके पास आपके हाथ के ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। आप इसको अगर ऐसे छोड़ दोगे फ्रीली तो ये नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा अपने आप को। पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये नीडल जिधर पॉइंट करता है ना, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं होता है, वो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ होता है। बात को समझिएगा, नीडल जिधर पॉइंट कर रहा है वो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ होता है। बढ़िया है सर। अच्छा, और ये जो डैश लाइन है ये दिखा रहा है डायरेक्शन टुवर्ड्स योर ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो ये जो एंगल होगा दिस इज योर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यही आपका होगा फाई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है। अगर आपके पास एक कंपास है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। नीडल अपने आप को B cos थीटा के अलोंग अलाइन कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? नीडल अपने आप को B cos थीटा के अलोंग अलाइन कर लेता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं वो जो नीडल था वो अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन करता है, इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, ठीक है। इधर वो अलाइन कर नहीं सकता क्योंकि नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रखा हुआ है। बढ़िया एकदम। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको एकदम समझ में आनी चाहिए, इसका इमेज आपके मन में एकदम क्लियर होना चाहिए,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपैरेंट एंगल ऑफ डिप जिस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं, ये है आपका एक डिप सर्कल, राइट। सो बेसिकली ये कुछ खास बात नहीं है। एक जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है, राइट, आप उसको जनरली हॉरिजॉन्टल रख के यूज़ करते हो। अगर आप उसी मैग्नेटिक कंपास को वर्टिकल कर दो ना, तो ये आपका बेसिकली बन जाएगा एक डिप सर्कल, ठीक है। डिप सर्कल इज बेसिकली यूज टू मेजर द एंगल ऑफ डिप। समझ रहे में आ रही है मेरी बात? अगर ये डिप सर्कल आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है, राइट, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में रखा हुआ है, तो ये नीडल अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लीजिए इस तरीके से अलाइन कर लेता है। देन दिस एंगल थीटा इज बेसिकली योर ट्रू एंगल ऑफ डिप, राइट। ये थीटा आपका एंगल ऑफ डिप हो जाएगा, समझते हैं। सो अभी ये वाले डायग्राम को भूल जाइए। नीचे आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, तो ये नीडल अपने आप को फ्रीली छोड़ेंगे तो अलाइन कर लेगा। और अभी हमने समझा था कि ये नीडल अपने आप को कहाँ अलाइन करता है? ये नीडल अपने आप को अलाइन करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ BH, यानी कि B cos थीटा, ठीक है। ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेता है, राइट। अच्छा, इसका मतलब इस एक्सिस के ऊपर अगर आप एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो, ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है, तो ये वर्टिकल प्लेन आपका होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। यही वर्टिकल प्लेन जिसमें ये सर्कल बना हुआ है, ये होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। अब एक बारी आपको आपका मैग्नेटिक मेरिडियन पता चल गया, अब इस प्लेन में आप इस डिप सर्कल को ले आओ, तो इस प्लेन में अगर आप अपने डिप सर्कल को रखोगे, तब वो जो एंगल बनाएगा विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड योर ट्रू एंगल ऑफ डिप। और इस प्लेन के अलावा कोई और प्लेन अगर आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल ये पीछे वाला प्लेन, दिस बिहाइंड प्लेन इज बेसिकली मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर आपने पीछे वाले प्लेन में इस डिप सर्कल को रखा है, तब जो एंगल ऑफ डिप आएगा वो आपको रियल एंगल ऑफ डिप नहीं होगा। अब हमको जानना है कि उस अपैरेंट एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। हमने उसको सिंबल दिया है थीटा प्राइम, थीटा डैश, ठीक है। थीटा इज अ सिंबल यूज फॉर ट्रू एंगल ऑफ डिप। बढ़िया है, बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेटिक कंपास को पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, नीडल जिस डायरेक्शन में अलाइन होगा उसके ऊपर अगर आपने एक वर्टिकल प्लेन बनाया है, तो वो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होगा। इस मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आप डिप सर्कल को रखते हो, तब वो आपको ट्रू एंगल ऑफ डिप बताता है। अगर पीछे वाले में रख दोगे तो वो अपैरेंट एंगल ऑफ डिप होगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं हाउ टू सॉल्व अपैरेंट एंगल ऑफ डिप, राइट। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने जैसा सीखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ वाली आपको मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है। अब इस B का हमने लिया एक कंपोनेंट BH और एक कंपोनेंट BB, और ये थीटा हो गया आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप। बढ़िया एकदम। अब बात करते हैं पीछे वाली प्लेन, इस येलो वाली प्लेन की। दिस येलो प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। बढ़िया है। अब हमको ये जानना होगा कि इस BH का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, तो वो आपको हो जाएगा BH cos अल्फा। इसका मतलब है कि अगर आपने अपना कंपास को, अपना उस डिप सर्कल को इस येलो प्लेन में रखा है, तब उसका नीडल इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। BH cos अल्फा और BB के रिजल्टेंट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि ये जो थीटा डैश है वही आपको होगा अपैरेंट एंगल ऑफ डिप, यानी कि जो tan थीटा डैश हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी B वर्टिकल अपॉन BH cos अल्फा, एंड BV अपॉन BH इज नथिंग बट योर tan थीटा, ट्रू एंगल ऑफ डिप, राइट। तो ये हमको निकल के आता है फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन अपैरेंट एंगल ऑफ डिप, थीटा क्या है, ट्रू एंगल ऑफ डिप, और अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स। एक प्लेन होगा आपको मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होगा कोई दूसरा वाला प्लेन, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये रिलेशन ही अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। एक और टॉपिक है विच इज़ योर ऑसिलेशन ऑफ कंपास नीडल, इस पर भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक मैग्नेटिक कंपास है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये आपको रखा हुआ है, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगा B cos थीटा के अलॉन्ग, BH यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग अपने आप को ये अलाइन कर लेगा। फिर अगर आपने इस कंपास को किसी फाई एंगल से थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट किया, तो इस पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगना चालू हो जाएगा, जो कि इसे दोबारा से B cos थीटा के अलॉन्ग लेके जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये जो मैग्नेट है उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, विच इज़ वो आपको सवाल में दिया रहेगा, या फिर इसका फॉर्मूला भी होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स, राइट। अच्छा, तो अगर आपने इसे फाई एंगल से, जहाँ पे फाई छोटा एंगल है, अगर आपने इसको डिफ्लेक्ट किया है, तो इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क
लगेगा, एंड दैट टॉर्क इज m क्रॉस b वाला टॉर्क, राइट। सो m bh sin phi, ठीक है। तो आप टॉर्क को लिख सकते हो I इंटू अल्फा, अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, सो I अल्फा इज इक्वल टू दिस मच, जहाँ पे फाई आपका बहुत छोटा एंगल होगा तो साइन फाई को हम सीधे फाई लिख सकते हैं। तो आप इस फॉर्मेट में इक्वेशन को ले आए तो हमको पता है कि ये जो एम बी एच बाई आई होगा, वेयर आई इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको फिर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो आप फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला ये लिख सकते हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर भी सवाल बनता है। तो हमने अभी तक जितना भी चीज़ देखा है सब पे हम लोग एक एक सवाल एक बारी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, सवाल को देखो, खुद से सॉल्व करो और फिर इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इस सवाल को एक बारी पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे कहता है अ कंपास नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट this much pointing towards geographical north at a certain place where the horizontal component of Earth's magnetic field is this much। अब आप बात को समझिए, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सपोज इस डायरेक्शन में आपको वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और इधर आपका ये जोग्राफिकल नॉर्थ है और ये जोग्राफिकल साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये पूरा डायग्राम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात की जा रही है, राइट। सो हमसे कहता है कि कंपास निडल जो है इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स जोग्राफिकल नॉर्थ। तो कंपास निडल अपने आप तो इधर नहीं पॉइंट करता है, आपने इसको ज़बरदस्ती घुमा के रखा होगा इधर, राइट। अच्छा, बढ़िया है। और हमको मैग्नेटिक मोमेंट भी दे रहा है, इस कंपास निडल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज़ योर 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बढ़िया सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये भी हमको दे रखा है 40 माइक्रो टेस्ला। सो इतना हो गया आपको BH की वैल्यू। दिस कंपास निडल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ दिस मच। तो बताइए व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हमने अभी देखा था कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये वाला एंगल होता है, दिस इज योर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस नीडल पे जो टॉर्क लगेगा दैट टॉर्क इज नथिंग बट योर MBH sin phi, MBH sin phi। मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट आपका इधर है और उनके बीच में एंगल फाई है। सो आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस ये डायग्राम समझने की ज़रूरत थी, इसको बस समझने को ज़रूरत था। सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -3, मैग्नेटिक मोमेंट इज़ योर 60, दिस इज़ योर 40 इंटू 10 to the power -6 मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको साइन फाई निकल के आने वाला है 1/2, यानी कि फाई आपको आ जाएगा 30 डिग्रीज, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डिप, रादर apparent angle of dip। सवाल में कहता है अ मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। तो आपका नीडल इस बारी वर्टिकल प्लेन में है एंड that plane makes an angle 60 degree with magnetic meridian। तो हमको साफ साफ कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक मरीडियन है, लेकिन जिस प्लेन की बात की जा रही है वो प्लेन आपको मैग्नेटिक मरीडियन के साथ एक एंगल 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो बेसिकली यही मेरा अल्फ़ा हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा प्राइम इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो tan थीटा होगा दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा प्राइम। बढ़िया है। तो हमको सवाल में ये अल्फ़ा दे रखा है, ठीक है। इफ़ द नीडल स्टेज इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस मच विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमको बता रहा है कि ये जो दूसरा वाला प्लेन है विच इज़ नॉट द मैग्नेटिक मरीडियन, इस प्लेन में ये नीडल जो एंगल बना रहा है दैट इज़ दिस मच। सो बेसिकली आप समझ रहे हैं ये 2/√3, राइट। ये जो tan इनवर्स 2/√3 है वो बेसिकली आपको थीटा प्राइम ही है, यही तो आपको होता है थीटा प्राइम। सो बेसिकली आपको ये दे दिया गया है कि tan थीटा प्राइम जो है वो बच्चा आपको 2/√3 है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हो व्हाट इज़ योर एक्चुअल डिप। सो एक्चुअल डिप थीटा है, कॉस अल्फ़ा हमको दिया हुआ है cos 60 डिग्री विच इज़ योर 1/2 एंड tan थीटा प्राइम इज़ 2/√3। सो ये अपने को बच रहा है 1/√3, यानी कि जो ट्रू एंगल ऑफ डिप है वो अपने को 30 डिग्री आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको ऑसिलेशन वाला सवाल हो गया। तो इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ 2 आइडेंटिकल मैग्नेट्स आर कैपिटल M and 2M, बोथ आर कंबाइंड इन सच अ वे दैट द सिमिलर पोल्स आर सेम साइड।
उस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T1। इफ पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड फिर T2 हो जाता है टाइम पीरियड। तो बताइए T1/T2 कितना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक बारी हमने दोनों को कंबाइन किया है, इस तरीके से हमने दोनों को कंबाइन किया है और दोनों का जो पोलैरिटी है वो सेम साइड ही है, यानी ये वाला M ये आपको क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका वेक्टर भी आपको मान लीजिए लेफ्ट टू राइट है, तो इस वाले का वेक्टर भी आपको लेफ्ट टू राइट है। और एक और सिचुएशन में आपने क्या किया, एक और सिचुएशन में आपने क्या किया, पलट दिया होगा नीचे वाले का पोल्स को, राइट, उल्टा कर दिया अगर आपने मान लीजिए, तो ये एक इधर हो गया, ये आपको इधर हो गया। सो इस वाले केस में जो आपको नेट जो आपको फर्स्ट केस में मोमेंट हो जाएगा दैट इज़ योर 3m, और इस वाले केस में जो आपको नेट मोमेंट हो जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 2m - m। सो मैग्नीट्यूड ही चाहिए दैट इज़ योर m। बढ़िया है सर। अब बात करते हैं टाइम पीरियड का, तो उसका फॉर्मूला होता है 2π √ I/m/BH। अब दोनों ही सिस्टम के लिए आपको BH कांस्टेंट है, दोनों एक ही लोकेशन पे रखा हुआ है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो भी फील्ड होगा वो सेम ही है दोनों के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों है तो आइडेंटिकल, चाहे आप उसको ऐसे रखो या आप उसको ऐसे रखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के लिए सेम है। सो बेसिकली हमको दिख रहा है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर अंडर रूट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर T1/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1, और M2 है M, M1 है 3m, सो M/3m। सो आपको आंसर आ जाने वाला है 1/√3 एंड दिस इज योर आंसर। बढ़िया है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अब और अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आप ज़रूर से जाके जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक है या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है आप और सवाल प्रैक्टिस करें, आपको ज़रूर इसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैनल फॉर यू, जहाँ पे आपको बहुत सारा कॉन्टेंट है, आपको बस इसे एफिशिएंटली यूज़ करने की ज़रूरत है। बहुत से बच्चों ने इसको अच्छे से यूज़ करके अपना फिजिक्स का नंबर बहुत ज़्यादा एस्केलेट किया है। आई विल डेफिनेटली शेयर दो स्टोरीज ऑल्सो। ठीक है, इन द मीन वाइल टेक केयर, बाय बाय।